उन्होंने कहा मैं किसी नए काम के लिए परमिशन नहीं दूंगा। और जिस प्रकार का बर्ताव एसपी साहब ने किया, ये जो अशोक गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार, हिंदू विरोधी सरकार है, ये निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट है कि जो परमिशन हम शांतिपूर्वक लेने गए और जिस प्रकार का बर्ताव एसपी साहब ने किया, और विशेषकर जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का बर्ताव की किसी अधिकारी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती। वो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो जिस पोस्ट पर हैं, आज पुलिस अधीक्षक की पोस्ट पर हैं, उनको बहुत सामंजस्य के साथ और बहुत संतुलन के साथ अपनी बात रखनी होती है। और लेकिन जिस प्रकार का बर्ताव उनका रहा, निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। हम इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और स्पष्ट हो गया कि ये जो अशोक गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार, हिंदू विरोधी सरकार है। जिस प्रकार से लगातार पिछले 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से हिंदू विरोधी इन्होंने काम किए, जिस प्रकार से हमने देखा कि रामनवमी पर पथराव करने वालों को प्रश्रय मिला, जिस प्रकार से कन्हैयालाल के हत्यारों को जिस प्रकार से आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, जयपुर के दंगों को जिस प्रकार से छोड़ने के तरह से सरकार की जो ढिलाई दिखी, वो स्पष्ट आई। और आज अजमेर के अंदर भी जब एक बहुत प्राचीन मंदिर की हम उस महादेव की शोभा यात्रा, नगर यात्रा निकालना चाह रहे हैं, जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन ने अडिगतापूर्वक जिस प्रकार का रवैया इनका रहा है कि परमिशन नहीं दी जाएगी, तो फिर दूसरे धर्मों के कार्यक्रमों में आप बिना परमिशन कैसे निकाल सकते हैं? ये इस बात का कोई जवाब देते हैं एसपी साहब से बना नहीं। और अपनी जिसे कह सकते हैं कि भड़ास निकालने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से हमारे विधायक साहब से बात की है, निश्चित रूप से उसकी घोर निंदा भारतीय जनता पार्टी। क्या शब्द थे एसपी साहब? उन्होंने कहा था कि विधायक साहब आप आपकी आवाज़ नीचे रखें। ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। एक जनप्रतिनिधि है, कोई सामान्य लेमैन नहीं है। आज किस तरह का आंदोलन रहेगा? कलेक्टर निश्चित रूप से हमने से कलेक्टर साहब से ही बात की, कलेक्टर साहब ने भी अनुमति देने के लिए मना किया। अब जो भी है इसमें समिति तय करेगी, इस अजमेर का हिंदू समाज तय करेगा कि क्या करना है। जन्नेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा पालकी में शिवजी की नगर परिक्रमा का कार्यक्रम रखने का समिति ने परमिशन मांगी और उसका रूट भी दे दिया कि हम जो है अपने घसेटी बाज़ार से लेकर के नला बाज़ार, मदार गेट होते हुए और चूड़ी बाज़ार से होते हुए नया बाज़ार के गणेश जी के मंदिर तक जाएंगे। इनको तो परमिशन के लिए पहले तो अटकाते रहे, फिर जब इनको परस्यू किया तो कल शाम को इनको परमिशन के लिए डिप्टी ने जाके मना किया। जब मैं आज कल विधानसभा से आया और आज हम लोगों को इन्होंने जानकारी दी, मैं एसपी साहब से मिलने गया। मैंने कहा कि इसकी आप परमिशन दे दीजिए। इन्होंने कहा मैं किसी नए काम के लिए परमिशन नहीं दूंगा। मैंने कहा नए काम के लिए दूसरों को तो देते हो, केवल हमको ही नहीं दोगे, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। अभी इन्होंने पिछले दिनों अपने जो नई सड़क है उससे इन्होंने कार्यक्रम के करने के लिए एक समुदाय को परमिशन दी है और आज आप हमें नहीं दोगे। और इसमें लॉ एंड ऑर्डर, आपने कहा डीजे नहीं लगाना, हम डीजे नहीं लगाएंगे, आपसे अनुमति लेंगे, आपके नियमानुसार चलेंगे और आपको कुछ करना है करिए। लेकिन उसकी तुलना में वहाँ पे बातचीत करते समय उग्र हो गए और मेरे को कहते हैं आप धीरे बोलो। इस तरह का अपमान जो उन्होंने आज एक जनप्रतिनिधि का किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम इस विषय को आगे तक ले जाएंगे और इस विषय का समाधान करेंगे। अच्छा, ये जो आपने अभी बताया, एसपी साहब ने आपको क्या कहा कि भाई धीरे बोलो, क्या बात चल रही थी? ऐसे बात इसी समिति की परमिशन नहीं चल रही थी, वो कहा नहीं दूंगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं दोगे? हमको कन्विंस करो ना, हमको कन्विंस करो। कोई कारण है हो तो बताओ किस कारण से नहीं देंगे। फिर क्या बोला उन्होंने? कोई कारण उनके पास नहीं कि वो नए कार्यक्रम की नहीं देंगे। नया तो कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा, कोई नई चीज़ नहीं होगी, नई कोई परंपरा नहीं होगी। आपको उसके अंदर आपको लॉ एंड ऑर्डर देना है। लॉ एंड ऑर्डर भंग करें तो आपका अधिकार है उसको रोकने का। जो लॉ एंड ऑर्डर की परमिशन नहीं है तो फिर आप कैसे कहोगे हम नहीं देंगे? अच्छा, आपको ये भी कहा कि धीरे बोलो। का काम कर रहा है सरकार के दबाव में, क्या प्रशासन? हाँ, मुझे लगता है कि ये सरकार की, जिसमें गहलोत सरकार के तुष्टीकरण के चलते हुए इस प्रकार का हमको कार्यक्रमों की परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये उनके दबाव में है, लेकिन ये दबाव अब मैं समझता हूँ कि गहलोत सरकार के ये दिन नज़दीक आ रहे हैं और हम लोग भी जनता के बीच में जाकर के जनता इसका अपने आप चुनाव में इसका परिणाम दिखाएगी। अच्छा,